कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 3 से 4 बार नेट क्वालिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से उनका जेआरएफ क्वालिफाई करना हर अटेम्प्ट में रह जाता है। दूसरे टाइप के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो होते बिगिनर्स हैं, बट उनका भी सेम रीजन की वजह से नेट क्वालिफाइड हो जाता है और जेआरएफ रह जाता है। तो आज उस एक रीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या वो रीजन है कि आखिर जेआरएफ क्यों स्टूडेंट्स का रह जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप भी ये बात को समझोगे कि नेट और जेआरएफ के स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता। ऐसा क्या रीजन, क्या कारण रहता है कि स्टूडेंट को इतनी नॉलेज ऑलरेडी है कि वो नेट क्वालिफाई उसने कर लिया है, बट कहीं ना कहीं उसका जेआरएफ रह रहा है। तो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि नेट तो आप क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन जेआरएफ की सीढ़ी को अगर आप चढ़ना चाहते हो तो आपको वो कौन सा मेजर अपनाना है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लो। तो सबसे पहले तो एक शब्द में ये बात बोलूंगी कि अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर 2 तो ऑब्वियसली पेपर 2 तो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। बट जितने भी स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई कर चुके होंगे वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि आपका जो जेआरएफ की सीढ़ी है वो होके गुजरती है आपके पेपर 1 से। और स्टूडेंट जो गलती करते हैं सबसे ज्यादा, वो यही गलती करते हैं कि वो पेपर 1 को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। उनको लगता है कि अरे हमारा कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इंग्लिश है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करें। अब क्वेश्चन आता है कि पेपर 1 में मैम आते तो 50 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम उसको पढ़ें कैसे, या उसकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, उसका सिलेबस क्या है। तो आज इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर 1 को रिलेटेड जो आपकी होती है वो होते हैं पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यूज को भूल ही नहीं सकते। पेपर 2 में भी जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो एमसीक्यूज, थ्योरी, पीवाईक्यूज को आप लेके चलते हो। पेपर 1 में कई बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट होते हैं। अब क्या मतलब होता है क्वेश्चंस के रिपीट होने का? एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आपने मान के चलिए 2025 के जून के अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज देखे पेपर 1 के किसी एक यूनिट के। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने आंसर पढ़ लिया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ लिया, बट एक्चुअल में उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। रिपीट कभी क्वेश्चंस नहीं होते, रिपीट होते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स। मान के चलिए कोई क्वेश्चन पूछा गया तो अब सेम नहीं आएगा, रिलेटेड आएगा उसका पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी बुक के बारे में इन शॉर्ट बात करने वाली हूं जिसमें आपके पीवाईक्यूज हैं, रीसेंट पीवाईक्यूज, बट मोर इंपॉर्टेंटली इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपकी बुक है, ये मैं आपको दिखा देती हूं अंदर से भी। ये लॉन्च करी है चौहान सर ने बहुत ही मेहनत के साथ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोगों के लिए ये है कि ये बुक जो है वो बाइलिंगुअल है। तो स्टूडेंट्स, चाहे आप इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर हिंदी मीडियम में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है, क्योंकि इसमें जो मेन टर्म्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये प्रॉपर बुक आपकी बाइलिंगुअल है। अब सबसे खास बात इस बुक के बारे में ये है कि अभी जो आपका 2026 के जनवरी में, मतलब 2025 के दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट आपका पड़ा है, उसके सभी पीवाईक्यूज इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपका सबसे पहले तो आपका जो कंफ्यूजन क्लियर हो गई वो ये है कि इसमें आपके सभी रीसेंट पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं, क्वेश्चंस के साथ आपके कॉन्सेप्ट का इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद ये बुक आपकी बाइलिंगुअल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, मान के चलिए आपने पहली यूनिट प्रिपेयर करी, आपने कोई यूनिट प्रिपेयर करी रिसर्च एप्टीट्यूड, अब आपने थ्योरी पढ़ ली, एमसीक्यूज पढ़ लिए, क्वेश्चन आता है कि मैम पीवाईक्यूज कैसे लगाएं। अगर पेपर खोलते हैं किसी भी ईयर का तो सभी के सभी पीवाईक्यूज, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स के पीवाईक्यूज एक साथ मिल जाते हैं। तो इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं आपके वो यूनिट वाइज हैं। तो सबसे ज्यादा तो आप लोगों के लिए जो बेनिफिट करेगी चीज वो है, इसमें क्वेश्चंस आपके यूनिट वाइज हैं। एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 10 यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, सभी की सभी यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें जो कौन से ईयर में आए हैं, कौन से शिफ्ट में आए हैं, आई डोंट नो अगर आपको ये स्क्रीन अच्छी तरीके से विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है, बट ये जो आपकी बुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं एक बारी आपको रिसर्च जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो भी दिखाती हूँ। लेट मी जस्ट कॉल द टीम ताकि वो थोड़ा कैमरा सही कर दें। अब ये देखिए, मान के चलो उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें चारों ऑप्शंस का उसमें एक्सप्लेनेशन है। मतलब
अगर आपने एक क्वेश्चन को स्टडी किया तो अब नेक्स्ट टाइम उसका जो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में बहुत ही ज़्यादा रखना है कि आपके पास पेपर 1 की ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें यूनिट वाइज सारे के सारे आपके जो PYQs हैं वो कवर हो सकें, ठीक है। अब और एक बहुत ही खास बात आप लोगों के लिए, सर थोड़ा सा कैमरा जूम कर दीजिए, हो जाएगा क्या बुक दिखाने के लिए? चलो मैं पास लेके आती हूँ इस बुक को आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें आप लोगों के शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस मेंशन हैं एंड इसी के साथ साथ ये है आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बाइलिंगुअल है एज वेल एज वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम ये बुक हमको परचेज कैसे करनी है? तो ये बुक जो आपकी है वो ऑलरेडी ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशंस हैं फ्लिपकार्ट वगैरह उस पर अवेलेबल है। जो लिंक है इसकी वो डिस्क्रिप्शन में अटैच हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो। एक बहुत ही खास बात आप लोगों के लिए ये है, अब जो कि हम ये सेशन कर रहे हैं तो कुछ तो खास होना चाहिए, कुछ तो सरप्राइज आप लोगों के लिए होना चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए। तो आज दोपहर 2 बजे तक, आज दोपहर 2 बजे तक इस पे सेल है, यानी कि ये बुक आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है उस पे 50% की छूट मिल रही है इस बुक पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आज 2 बजे तक ही वैलिड है। तो फटाफट से ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो अपना सच में JRF क्वालिफाई करने के लिए, पेपर 1 के PYQs डिटेल में पढ़ने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए चीज़ों को कि किस टाइप के क्वेश्चन 2026 में आ सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, अभी 2 बजे से पहले ही इस बुक को ऑर्डर कर लेना है, क्योंकि क्यों फालतू में आप बाद में परचेज करो, ज्यादा अमाउंट लगा के परचेज करो। तो 50% पे ये सेल आपकी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, तो फटाफट से इस बुक का बेनिफिट उठाइए। और इसी के साथ साथ किसी और स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। लेकिन अब मेरी एडवाइस आप लोगों से, आप लोग बुक परचेज करते हो नहीं करते हो वो तो चलो सेकेंडरी इशू हो गया। सेकेंड एडवाइस जो मेरी आप लोगों से ये है कि प्लीज पेपर 2 पे तो ध्यान देना ही, बट साथ में पेपर 1 आपको नहीं भूलना है। अब मैंने बहुत ही जो कट ऑफ स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कोर लिखा हुआ है वो एकदम प्रॉपर लिखा हुआ है। सर अभी 1 सेकंड, एंड होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 से 45 क्वेश्चंस अगर आप सही कर रहे हो PYQs वगैरह एनालाइज करके तो आप एकदम सेफ स्कोर पे हो। और अगर 75 से 80 क्वेश्चंस आप अपने पेपर 2 में करते हो तो आप JRF के लिए बहुत ही सेफ स्कोर पे होते हो। हाउसएवर हाँ 5 से 6 नंबर आप ऊपर नीचे मान के चल सकते हो। तो ये आपको मॉक टेस्ट जब भी आप सॉल्व करो तो ये आपकी लिमिट होनी चाहिए कि हाँ मुझे इतना तो लाना ही है। तो इतना जब तक आप नहीं ला पा रहे हो तब तक आपको हसल जो है, जो स्ट्रगल है वो करते जाना है, हार्डवर्क करते जाना है। लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ, जैसे मैं हमेशा अपने सभी सेशंस में बोलती हूँ, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे JRF डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, हर दिन 1 बजे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। कल मेरी क्लास है, जैसे आज चौहान सर की क्लास है इन्वायरमेंट वगैरह की जो यूनिट्स वो टेकअप कर रहे हैं 2 से 3 यूनिट्स। कल मेरी क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड की 1 बजे। तो पेपर 1 को प्लीज मिस आउट नहीं करना है। आपके जितने भी टाइम अब बचा है पेपर 2 के साथ पेपर 1 को इक्वली कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप नेट स्टेज पर अभी हो ऑलरेडी, तो अगर आपने ये जो कुछ टाइम है वो पेपर 1 को भी बहुत ज़्यादा टेंशन दे दिया ना, तो JRF क्वालिफाई करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी छात्रों को। किसी भी और डाउट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को UGC NET RWA पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।